अच्छा जी, अगली मेहमान को जल्दी से बुलाएंगे। ही इज टैलेंटेड, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बहुत सारा काम किया है, रेडियो पाकिस्तान के लिए काम किया, अजोका थिएटर से वाबस्ता। उसके अलावा 2017 में जी बेस्ट थिएटर एक्टर गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता। उसके अलावा एक फिल्म इनकी अब रिलीज हो चुकी हुई है, छूले आसमान, इस वक्त थिएटर्स पे आप इसको देख भी सकते हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे एंड वेरी चार्मिंग एंड बबली पर्सनालिटी उस्मान राज को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल जबरदस्त। चूंकि आपकी ताजा ताजा फिल्म लगी हुई है जी जी। तो ये ऐनक जच रही है। अच्छा, अगर अभी फिल्म ना लगी होती और आप ये ऐनक पहन के आते, हाँ अब ठीक है। मैं खालिद भट्ट साहब का शागिर्द हूँ। प्लीज आइए। नहीं, देखिए जिसकी ताजा ताजा फिल्म लगी वो ऐनक पहन सकता है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपको ये मैं जरूर बताती चलूं, उस्मान तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क फैमिली का हिस्सा है। तो हम अक्सर जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं तो कॉरिडोर्स में भी मुलाकात होती है, बहुत आजिज़ी इंकिसारी के साथ मुलाकात होती है। सो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। अब आप ऐनक पहन ले। अभी दवाई दी पहले आपने मुझे? नहीं, प्रीमियर हो चुका है, फिल्म लग चुकी है, पहने। अच्छा जी, जल्दी से अगली मेहमान को भी बुलाएंगे। अच्छा जी, छूले आसमान की हम बात करें, इनकी वो भी फिल्म में इन्होंने काम किया, उसके अलावा एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एंड हम इनको इंस्टा पे भी देखते हैं। सो व्हाट नॉट, मल्टी टैलेंटेड अरीज अवान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अब जो नए बच्चे आते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर थोड़ी सी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है हर काम में। हर चीज आपको नहीं आती, बिल्कुल हर चीज सीखनी पड़ती है। ये बड़ी प्यारी बात। और उस्मान की हम बात करें, अरीज में भी वो पॉजिटिविटी नजर आ रही है। उस्मान, आपकी फिल्म्स की हमने बात की, आपकी फिल्म तो इस वक्त सिनेमा घरों में नजर आ रही है हमें, छूले आसमान। मुझे फ्रंट सीट के कोई 8, 10, 2 और मेरे रिश्तेदार 12 टिकट चाहिए। 12? वो सिनेमा में जाते ही आपने पैसे ऐसे पकड़ाने हैं, इस हाथ से आपको टिकट मिलने हैं, शर्त लगा लें। ये आपने पेमेंट की, ये टिकट्स आपके हाथ में। बेस्ट हो गया। और वो आपकी ऐनक है, वो मेरे हाथ में है। बेस्ट। नहीं, माशाल्लाह, अमेजिंग एक्सपीरियंस बताएं फिल्म का पहले तो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, चूंकि एक दिन में कोई स्टार नहीं बनता है, बहुत रियाजत होती है, उम्र भर की रियाजत का समर अल्लाह ताला आपको अता कर दे तो ये उसकी मेहरबानी है। बेशक आप अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि मैंने मेहनत की है वालई सलिल इंसान इल्ला मा सा के तहत, कि क्योंकि उसने ये भी कहा है अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कोई नफ्स अपनी ख्वाहिश को पा नहीं सकता। वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, तुम चाह भी नहीं सकती अगर मैं ना चाहूं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप, वो बेनियाज भी है, उसको कोई परवाह नहीं है आपने कितनी मेहनत की नहीं की, सोए रहे जागे रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अल्लाह, मैं कहता हूं जीतना ये नहीं है कि आपने दौड़ लगाई, कुछ लोग भागे ही नहीं और आप जीत गए, आप नहीं जीते। ये भी जीतना नहीं है कि आपने लोगों के लिए बददुआएं की कि या अल्लाह ये पीछे रह जाए, मुझे जितवा दे। ये भी जीतना नहीं है। जीतना ये होता है कि सब ने जोर लगाया, अल्लाह ने आप पे करम कर दिया और आप जीत गए। वाह, बहुत खूबसूरत बात। उस्मान ने 3 आयतें कोट की हैं, म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी रेलेवेंट। इनका निचोड़ एक आयत में, इन्ना रब्बका यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, बेशक तेरा रब जिसे चाहता है बेहिसाब दे देता है, किसी को नाप तोल के थोड़ा थोड़ा करके देता है। सो आप कितने अच्छे हैं, इंसान हैं, बतौर इंसान कितने अच्छे हैं, आप कैसे हैं, इट डजंट मैटर। इसका ये कभी भी इस बात की सनद नहीं बन सकता कि अल्लाह ने आपको कितना और कैसे देना। बिल्कुल ऐसे। और ख़वातीन हज़रात, अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करूं तो आजी, इनकिसारी, दुआ लेने का हुनर और अपने बड़ों की इज्जत करना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें तो अल्लाह ताला खुद रास्ते आसान करता है अपने बंदे के लिए। अच्छा जी अरीज, आप भी छूले आसमान का हिस्सा हैं, बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपने रोल के बारे में बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे छूले आसमान में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इन लोगों से, खावर सर से, हसीब सर हैं, उस्मान सर हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे बिल्कुल भी रियाजत नहीं थी, मैंने कोई रियाजत करके नहीं गई थी। जस्ट एक अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने बोला कि मेरा ज्यादा फोकस मॉडलिंग की तरफ होता है। ऑडिशन आपका हुआ? हाँ, ऑडिशन सबका हुआ। अच्छा, ओके, गुड। इवन के उस्मान सर का भी ऑडिशन हुआ। दैट इज अ गुड थिंग, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एंड आई लाइक इट। मैं कहता हूँ जो आपको सिलेक्ट करे
उसके पास आपकी रिजेक्शन की वजह होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये आज अब नहीं है, शुरू से है, जब हम लोग फिल्मों से आए थे तब से है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कब से करना शुरू हो गए? वेरी गुड। इस एज में तो हमें पता ही नहीं होता था कि क्या और कैसे। सर उसकी वजह देखें, उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। 1 साल 11 महीने की मेरी उम्र थी जब मैंने पहली नात पढ़ी थी, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, इस तरह से। फिर आप आगे चलते चले जाएं, डिबेटर रहा, कंपटीशन विन किए। मेरे अब्बा ने ऐसे मुझे, मैं अपने बाप को मतलब दिल जिगर जान गुर्दे सब उसके नाम, उसने मुझे तराशा है जैसे कोई फनकार को तराश कर फिर मार्केट में लाता है कि चल अब तू बोलता चला जा। तो एक बात उसने मुझे कही थी जो मैंने पल्ले बांध ली। उसने कहा था कि बका की फिक्र करो आप ही खुदी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए, तो यू हैव टू डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने मौके दिए, रेडियो पाकिस्तान जैसा इदारा मुझे नहीं, मयसर आपने, आया। मैं सॉरी बात इंटरप्ट करी, आपने जब वालिद साहब का जिक्र जिस जज्बे से कहा ना मदिया जी, तो फिर जब वालिदैन की इज्जत आंखों में नजर आती है वो तो फर्ज ही फर्ज है, लेकिन जब आप इज्जत दिल से करें और वाकई में चाहते हैं कि यू हैव टू प्रूव देम राइट, वो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपके रास्ते आसान किए। मतलब मेरे पे डिपेंड, बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे वहां तक पहुंचना है, उस मंजिल तक तो मैंने पहुंचना है। माशाल्लाह मैम, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। उस्मान, नाउ आपकी हम बात करें तो प्रोग्राम के आगाज में मैं उस बात की तरफ जरूर जानना चाहूंगी, स्ट्रगल प्रोसेस तो रहा, आपने वालिद साहब का जिक्र किया, तो वालिद साहब की बहुत सी उम्मीदें हमेशा से रही होंगी, तो आपको लगता है यू बिन लकी? क्योंकि न्यू लॉट में बहुत कंपटीशन है भाई, चैनल ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है बल्कि कंपटीशन ज्यादा है। प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा लेकिन अपना आप मनवाना। तो व्हाट हैज बीन द वन थिंग स्पेशल अबाउट यू कि आप यहाँ तक सफर तक पहुंच सकें? मैं काफी देर से बातें कर रहा था, मेरी हार्ट बीट तेज नहीं थी। अभी आपने मेरे अब्बा का नाम लिया है तो मेरा दिल बाहर निकल के आ रहा है। जिस तरह हम जब तक क्रेडिट्स नहीं देंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारी तामीर में हिस्सा लिया, तो याद रखिए कोई हमें भी क्रेडिट नहीं देगा। सबसे पहली और सबसे आखिरी तारीफ सिर्फ अल्लाह की जात की है। मेरे बाप ने, आई वॉज इन मैट्रिक एट दैट टाइम, तो जब मैंने स्टडी कर लिया तो FSE के लिए एडमिशन होना था गवर्नमेंट कॉलेज में। आई वेंट देयर, कंपटीशन हुआ, 40 के करीब लोग थे वहां पर। मैंने उससे पहले कभी बिना लिखे तकरीर नहीं की थी, वो पहले लिख के दी जाती थी मुझे, मैं याद करता था और मैं फिर उसको करता था। जिंदगी में पहली बार मुझे वहां पे फिलबदी बोलना पड़ा। 3 टॉपिक्स थे, उन्होंने कहा जी आपने 3 मिनट बोलना, कोई एक चूज कर लें। मेरे अब्बा वहां से कुछ दूर बैठे हुए थे, मेरी आवाज सिर्फ जा सकती थी उन्हें। मेरे अब्बा के साथ एक पाकिस्तान लेवल का डिबेटर बैठा हुआ था, ठीक है, मैं वहां तकरीर कर रहा था, मेरे अब्बा वहां मेरे साथ सिंक थे। एक आयत थी जो मेरे अब्बा के दिमाग में आई और उन्होंने कहा वहां बैठ के ना एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही, कि यार ये वाली लगा देना यहाँ, ये बात तो ये अच्छा, बिल्कुल एट द निको, जैसे ही उधर से हुआ इधर मैं वो कर रहा था। तो वो जो बंदा था ना, उसने कहा ये बच्चा जीत गया जी। अभी कंपटीशन वो मैं खत्म हुआ, मैं आया, मैंने हक किया, तो उसको पता नहीं था ये इनका बेटा है। वाह। जब मैंने विन किया तो उसने कहा जिस बाप का बेटा ऐसा सिंह को वो नहीं हार सकता। टेलीपैथिक हो गया। टेलीपैथिक, देखें ये देखें। तो मेरे अब्बा ने मुझे, मेरी अम्मा ने, मेरे बाप ने मुझे इस कदर सिखाया है कि मैं उनका देना शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। नहीं दे सकते। कल मेरा बाप प्रीमियर पे था मेरी फिल्म के, वो बाप जिसने जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी, जिसके अब्बा ने उससे कहा था कि नमाज, मतलब समझते हैं, बिल्कुल मुझे आ गई तो उन्होंने कहा फिल्म देखी ना अगर तो डायरी में लिखना। बिल्कुल ठीक। तो अब्बा कहते हैं मैंने एक दफा फिल्म देखी FSE में, तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए कि यार मैं, मेरा बाप कहेगा तुम्हें फिल्म देखने के लिए भेजा है। अच्छा, हाथ कांप रहे हैं, बिलीव करें। तो मैं, स्टोरी टेलर हैं बहुत अच्छे, तो मैंने कहा अब्बा आपके बेटे की भी फिल्म आ रही है। कहते तेरी फिल्म नहीं आ रही पुत्र, तेरा मकसद आ रहा है, छू ले आसमान, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं इसलिए तेरे साथ हूं कि तू लोगों को एक मैसेज देने जा रहा है कि आओ तरक्की करो, आगे बढ़ो। अल्लाह भी कह रहा है ना आओ मेरी तरफ, छू लो आसमान। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक जो मेरे अंदर जो चीज थी, सबसे पहली और आखिरी इंग्रेडिएंट जो मेरे अंदर है वो है यकीन। बिल्कुल ऐसा वो मैंने अपने बाप से लिया है, अपनी माँ से सब्र और शुक्र लिया है, और मैंने ये दोनों चीजें ली तो मुझे पता चला कि पहले जो था वो सिर्फ तेरी तलाश थी, लेकिन जो तुझसे मिलके हुआ है ये इश्क है, तशकीक है न जंग है माबैन अक्ल व दिल, बस ये यकीन है
कि खुदा है, वाह। ये इश्क है, वाह। तो मान लें आप, अल्लाह ने आपको दी है सलाहियत, उसके मोतरिफ रहें। जब आपकी तारीफ हो तो अंदर उसको कहें बिल्कुल कि तेरी तारीफ है, हमारी नहीं। बेशक मैं कहती हूँ, और ख़वातीन जिस, मैं इसलिए खामोश रही, जिस अपनाइयत के साथ, जिस मान के साथ अपने वालिदैन का एक बच्चा जिक्र करे और इतनी ताल्लुक के साथ और इतनी वाबस्तगी के साथ, तो फिर उस औलाद के लिए अल्लाह ताला रास्ते ऐसे आसान करता है कि आपके सामने। और ये एग्जाम्पल है कि उस जितने बच्चे हैं, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने की तकमील कीजिए, वो मेहनत और वो चेहरे पे मुस्कुराहट। यकीन जाने माँ बाप राजी तो रब राजी, और माँ बाप की दुआएं समेटें। और बड़ी बदकिस्मत वो औलाद होती है, थोड़ा जज्बाती हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको जरूर पॉइंट आउट करना हमारी नौजवान नस्ल में बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बदकिस्मत है वो औलाद जो माँ बाप को वक्त ना दे। एक खास उम्र में आके माँ बाप को सिर्फ आपके थोड़े से वक्त की जरूरत होती है। अगर आप वो वक्त दे देंगे तो वो इंसाफ भी नहीं आप कर सकते, सारी उम्र भी लगे रहें, आप इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन आपके माँ बाप के चेहरे पे वो मुस्कुराहट ही यकीन जाने आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करेंगी। मेरी बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके और रास्ते हमवार करेगा इंशाल्लाह। उम्र के इस हिस्से में ये बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि ये जवानी, ये हुस्न, ये अता, ये जो उरूज है, ये दायमी नहीं है। मैंने इसको अभी से अपने ऊपर बता दिया अपने आप को कि भाई तुमने वापस गुरूब होना है, बिल्कुल। तो जिसके हो बस उसके साथ कनेक्टेड रहो। जिंदगी इतनी खूबसूरत है। और फिर एक शेर मैंने अपने आप को याद करवा लिया है कि तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, यूं तेरा झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। वाह। तो ये जरूरी नहीं 70 साल में जाके आप उसको कहें अल्लाह अल्लाह, नहीं। ओ भाई वो है, बिल्कुल। वही जीते रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं। अच्छा जी अरीज, नाउ यू आर यंग, यू आर टैलेंटेड माशाल्लाह से, आपकी तो भी करियर का आगाज है। सो मेहनत, डेडिकेशन, बच्चियों को क्या कहना चाहोगी? कितनी मेहनत किसी भी काम के लिए, कितनी डेडिकेशन जरूरी है? बहुत ज़्यादा एफर्ट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल के साथ साथ एक लक भी बहुत अहम होती है आपकी ज़िंदगी में। मुझे तो लगता है कि मेरी लक बहुत ज़्यादा थी कि मैं बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंच गई, और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। सबसे बड़ा प्यार है। हाँ। और पड़ोसी मुल्क में भी एक फिल्म की है। हाँ। हम सबका फेवरेट। नहीं फे क्या हमारे फे हुआ था? मैंने कहा फे नहीं, मेरे साथ फे हुआ था, नहीं हुआ था, खुद बताएं। बिल्कुल, एक से ज्यादा फिल्में की हैं। नहीं, कोई फे चे नहीं, हमसे नहीं पूछना, हमसे हेल्प मांग यार रहे मैं हो। नहीं पूछ रहा, हम फ्रॉड नहीं है। तेज करें स्पीड, दिल की धड़कन नहीं। खबरदार। इमरान अब्बास लग रहा है ये मुझे। बताया गया? नहीं बताया वो इमरान अब्बास। झूठा। यस, नहीं मेरे बताया। सामने बताया। असद नहीं इसको समझ आ रही, नहीं आ रही, आ गई है समझ। नहीं आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। इमरान अब्बास मैंने नहीं बताया, नहीं बताया। अब मैं ना डाइटिंग करी, मेरा दिमाग नहीं काम करता आजकल। मैं गरम कावा ही सुबह उठते साथ पीती हूँ। प्लीज, क्या हुआ क्या है? सीरियसली मुझे नहीं पता चला। ये हुआ ये है इसके बाल देख के समझ, सीधे बाल देख के समझ में आई। मैं मदिया जी से पूछूंगी, बताएं। हुआ ये है कि नहीं पता चल रहा था तो इन्होंने बताया। पूछ ले। अच्छा असद भाई बताया आपने? इसके बाल ऐसे ना अभी भी आगे से ऐसे सीधे मैंने भी बालों से पहचाना था। तो अच्छा जी ख़वातीन और हज़रात, नहीं ये तो मजा नहीं ना आया फिर। अच्छा जी अभी बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। क्या लगा आपको? क्या हुआ? नहीं अभी नहीं पिया, अभी मैं देख रही हूँ। ये क्या? नहीं आप उनसे कहें आपने जूस लगवाया। अच्छा जी, मुझे पैनल से कहा जा रहा है कि ये सोचा जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब अरीज के लिए इसको भी तो खिलवा ले बेचारी बच्ची को। अच्छा जी अब दिखाइएगा, म्यूजिक चेंज करें। अरीज के लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे दिखाएंगे तस्वीर। अब जी अरीज, अब किसी ने नहीं बोलना, नहीं, जरा पहले इनकी बारी। बहुत इजी है भाई ये। मायरा खान। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। एक्सीलेंट भाई। मैं कैसी सियाने बंदे रह गए। न्यू कमर ने जवाब दिया कितना अच्छा। बच्ची कम बोलती है लेकिन बोलती है तो सही। अच्छा जी